आज का लेक्चर जो है डिपेंड करता है किस पे, टर्मिनोलॉजी फॉर स्फेरिकल मिरर। लिसन वंस अगेन, टर्मिनोलॉजी फॉर स्फेरिकल मिरर। इसका मतलब ये होता है कि स्फेरिकल मिरर पे जब लाइट रे इंसिडेंट होती है तो उसे उसकी प्रॉपर्टी को ठीक ढंग से स्टडी करने के लिए कुछ सर्टेन पैरामीटर्स बनाए गए। उन्हीं सर्टेन पैरामीटर्स को हम फिजिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, टर्मिनोलॉजी कहते हैं। ओके, और उस टर्मिनोलॉजी के कुछ सर्टेन पॉइंट हैं जिसमें है एपर्चर, पोल जिसे हम वर्टेक्स भी कहेंगे, फिर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड हम लोग स्टडी करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस को, नॉर्मल, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ। ये जो सारे पॉइंट्स है, इन्हीं पॉइंट्स को मिलाकर के क्या बनती है, टर्मिनोलॉजी ओनली फॉर द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ स्फेरिकल मिरर व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन द सरफेस। ओके, तो हम ये जानते हैं कि एक स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक स्फीयर का पार्ट होता है जिसे हम किसी एक साइड से अगर पॉलिश कर दें तो पॉलिश करने के नेचर के हिसाब से, जैसे मैंने इसे इनसाइड पॉलिश कर लिया, तो ये जो स्फेरिकल मिरर बना इसका नाम क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। हम इसे क्या कह सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। ओके, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ये जो पार्ट हमने लिया है इस स्फेरिकल मिरर का, ये जो पार्ट हमने लिया है ये कैसा होगा, जैसे आपने चम्मच देखा होगा तो चम्मच का जो पार्ट आप जब देखते हैं, चाहे वो गहरा वाला पार्ट देखा जाए या उभरा हुआ पार्ट देखा जाए, तो ठीक ये वैसे ही आपको ये दिखेगा, जिसको मैंने अभी अंदर से पॉलिश कर रखा है। यहाँ से एक लाइन अगर ड्रॉ कर दी जाए, अगर एक लाइन ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया जाए तो ये पूरा पार्ट किस नाम से जाना जाता है, एपर्चर। क्या कहते हैं हम उसे, ये जो पार्ट हमने जो ड्रॉ कर दिया इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, एपर्चर कहते हैं। ओके, इस मिरर का जो ठीक मिडिल पार्ट होगा, और वो मिडिल पार्ट ऐसा होना चाहिए जो इस सेंटर पार्ट को, यानी कि इस स्फेरिकल स्फीयर का जो सेंटर है, ठीक है, उस लाइन से ये पास होकर के जाए। दैट मीन्स इसे हम क्या कहने वाले हैं, पोल। लिसन वंस अगेन, ये पोल क्या है, इस स्फेरिकल मिरर का ठीक मिड वाला पार्ट होता है, ठीक मिडिल पॉइंट होती है, हम उसे ही क्या कहते हैं, पोल या फिर वर्टेक्स कहते हैं। अगर हम पोल और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो सी है वो क्या है, इस स्फीयर का सेंटर है, जिसे हम इस स्फेरिकल मिरर यानी कि इस कॉन्वेक्स मिरर का क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं उसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, फिर बारी आती है किसकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है हम उसे क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लिसन वंस अगेन, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है हम उसे क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ओके, फिर बारी आती है किसकी, प्रिंसिपल एक्सिस की। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है जिसे हम पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहे हैं, इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ओके, फिर बारी आती है किसकी, नॉर्मल की। ओके, यदि ऐसी कोई लाइन जो हम ड्रॉ करें जो ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाए, यानी स्फेरिकल मिरर के किसी भी पॉइंट से ऐसी कोई लाइन ड्रॉ की जाए जो ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाए, ऐसी हर एक लाइन क्या कहलाएगी, नॉर्मल कहलाएगी। हम इस लाइन को क्या कहने वाले हैं, इस लाइन को क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। लिसन वंस अगेन, कोई लाइन यदि स्फेरिकल मिरर के किसी भी पार्ट से ऐसे ड्रॉ की जाए जो ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाए, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहने वाले हैं, इस लाइन को क्या कहेंगे, नॉर्मल। इस लाइन को भी हम क्या कह सकते हैं, नॉर्मल कह सकते हैं। ओके, अब बारी आती है प्रिंसिपल फोकस की।
प्रिंसिपल फोकस को समझने के लिए हमने इस मिरर पर एक पैरेलल लाइन इंसिडेंट की। कैसी इंसिडेंट की? पैरेलल लाइट इंसिडेंट की, ठीक पैरेलल। रूल के अकॉर्डिंग ये जो लाइट रे है नॉर्मल इंसिडेंट की, तो ठीक उसी लाइन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये जो लाइट रे है वो ठीक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए निकल जाएगी। इसी रिफ्लेक्टेड लाइट को अगर हम पीछे की तरफ ड्रॉ कर दें तो ये जिस लाइन से आती हुई अपीयर होगी, सिम्स होगी, हम महसूस करेंगे कि लाइट रे वहां से आ रही है। तो जिस लाइट जिस जगह से आ रही होगी हम ठीक उसी पॉइंट को क्या कहने वाले हैं? इस पॉइंट को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। ओके, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की क्या होगी? इक्वल होगी। ओके, सो ये जो फोकल लेंथ है, पोल और फोकस के बीच की ये जो डिस्टेंस होगी हम उसे क्या कहेंगे? फोकल लेंथ कहेंगे, जिसे हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी लेसन वंस अगेन, पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को क्या कहेंगे? फोकल लेंथ कहेंगे। अब बारी है किसकी? फोकल प्लेन की। यदि ऐसी कोई प्लेन जो हम ड्रॉ कर सके जो ठीक फोकल पॉइंट से पास हो जाए। लिसन वंस अगेन, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये जो लाइन जो ठीक इस प्रिंसिपल फोकस से होकर के जा रही है, लेकिन शर्त क्या है? ये जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक नॉर्मल होनी चाहिए। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है जो कि ठीक प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, हम इसे क्या कहेंगे? फोकल प्लेन कहेंगे। समझ में आ रही होगी बात? फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार और ध्यान से सुनिएगा। लिसन वंस अगेन, ये जो हमने सरफेस पॉलिश की है उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। ये प्रॉपर्टी ठीक कॉनकेव मिरर पर भी लागू होगी। ये जो प्रॉपर्टी जो हमने बताई है ये टोटल प्रॉपर्टी सेम किस पे आ जा सकती है? कॉनकेव मिरर पर भी फॉलो होगा। सेम प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें कॉनकेव पर भी फॉलो होंगी। ओके, सो लिसन वंस अगेन, अपर्चर क्या है? मिरर का जितना पॉलिश वाला पार्ट होता है वो पूरा पार्ट क्या है? अपर्चर है। यानी कि जैसे कि चम्मच है, चम्मच ऐसे वैसा पार्ट होता है, तो ये जो अंदर वाला जो पार्ट है, ये जो पूरा दिखता है इसे हम क्या कहते हैं? अपर्चर। उसी तरह से ये पीछे का जो उभरा हुआ पार्ट है ये भी क्या है? उसका अपर्चर। लेकिन जितने पार्ट से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है वो पूरा पार्ट क्या है? उस मिरर का अपर्चर है। अब उस पूरे मिरर का ठीक मिडिल पॉइंट किस नाम से जाना जाएगा? पोल के नाम से। और ये जो मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है उसका सेंटर किस नाम से जाना जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो सेंटर है वो क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है किसका? इस स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का। सेम यही केस कॉनकेव मिरर पर भी फॉलो होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस कैसे जानी जाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान देंगे ये पूरी रूल कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव दोनों के लिए सेम होगी। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होगी हम उसे क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ओके, नेक्स्ट नॉर्मल। इस स्फेरिकल मिरर के किसी भी पॉइंट से यदि कोई लाइन ऐसी ड्रॉ की जाए जो ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाए, हम उस हर एक लाइन को क्या कहेंगे? नॉर्मल कहेंगे। प्रिंसिपल फोकस, जब कोई पैरेलल लाइन जब इंसिडेंट कराते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है ये हमारी क्या है? ये इंसिडेंट रे, तो ये वाली क्या हमारी? रिफ्लेक्टेड रे होती है। हम इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। अगर हम इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ ड्रॉ करें तो ये जिस पॉइंट पर मिलती है हम उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। राइट। फोकल लेंथ, पोल और फोकल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। राइट। अब आती है फोकल प्लेन की। ये ऐसी प्लेन होती है जो इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ठीक परपेंडिकुलर, ऐसे जैसे मैंने हाथ बना रखी है
ऐसे रखा हुआ ठीक परपेंडिकुलर, इस ऐसे प्लेन को हम क्या कहेंगे, जो सर्टेनली कहाँ से पास हो जाए, फोकल पॉइंट से, हम उस प्लेन को क्या कहेंगे, फोकल प्लेन कहेंगे। तो इस तरह से ये टर्मिनोलॉजी फॉर स्फेरिकल मिरर कंप्लीट होती है। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसको जरूर फॉलो करें। थैंक यू।